लिया और उसको छीला और छील के गूदे को फेंक दिया और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान ने सोचा कि अब मेरी मैया एकदम पागल हो गई है, अब क्या करूं, इन्होंने इतना प्रेम कर लिया है। भगवान ने बड़े प्रेम से छिलके को खाया। दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। तो भक्तों, अगर हृदय से परमात्मा को मान लो तो आपके घर में जो उपलब्ध है ईश्वर उसको जरूर स्वीकार करेगा, लेकिन प्रेम से स्वीकार करेगा। बोलो गुरु भगवान की। आई एक छोटा सा भाव। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया माता बहनों, जीवन का जो सार है, जो जीवन की कड़ी है, वो कड़ी है तो सिर्फ हरि नाम। जय हो आप भैया। हरि भक्त हो। आप गरीब हैं, अमीर हैं, भगवान न जात देखता है, न पात देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, परमात्मा भाव देखता है। आपका भाव कैसा है? जय हो। भावना इंसान को भगवान बना देती है और वासना इंसान को शैतान बना देती है। और भाव में विभाव है तो भाव ही साकार है, और भाव में भावना तो भावना बेकार है। बेकार है। आज जनसंख्या और तो त्योहार है क्या गांव में? हर पूंजी क्या बताए? अच्छा, हम सोचा कहा जो हर पूंजी ठीक है। एक तो हमको श्राप भी है इस काल कलयुग में। हमारी कथा लोग बहुत कम सुनते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। कई बार मैंने अपने गुरु जी से भी कहा तो कहेंगे उत्तर हम तुमको नहीं देंगे, उत्तर तुमको खुद मिल जाएगा। मैं जहां कथा बोलता हूं तो कथा हमारी लोग कम सुनते हैं। ये श्राप है उनको। अब चाहे जाओ भैया, श्राप हो, श्राप नहीं बताया मेरे गुरु ने। जय हो। पर एक श्राप के साथ वरदान है कि साल में ऐसा कोई महीना नहीं कि तुम कथा न करोगे। तो चलो कम लोग आते हैं तो भगवान के भजन में लगे तो रहते हैं। एक महीना कथा करेंगे, एक महीना घर बैठ जाएंगे, संगीत भूल जाएगा और कथा भी भूल जाएगी।
तो शायद उन्हीं की इच्छा हो, बोलो गोविंद भगवान की। अब देखिए, राम लक्ष्मण सीता गंगा नाव को पार किया, उस केवट के श्राप से उसको मुक्त किया और उसको तार करके मर्यादा पुरस्सरम कहां पहुंच गए? पंचवटी पहुंच गए। आइए चित्रकूट का प्रसंग काट देंगे क्योंकि आज भर का हमको मौका मिला है, सुनिएगा। देखो, जब राम कथाएं 9 दिन की होती है, 9 दिन राम कथा कम से कम 9 दिन की हो तो भी कथा करने में आनंद आता है। क्या श्रीमद् भागवत का संकल्प है, हम बीच में कहां से कहां बैठ जाते हैं, तो इसीलिए ये न सोचना कि कथाएं काट दिया, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। आइए सुनिए कथा की ओर। क्या पंचवटी में मां भगवती, राम और लक्ष्मण बैठे 3 लोग। अब इस जगह समझना, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं और बहुत अच्छी कथा में छेड़ रहा हूं, और समझिए। पंचवटी सूर्पनखा रावण के बही, दुष्ट हृदय पंचवटी तो गई तुम्हारा, देख जुगल गई बिचल तुम्हारा। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर स्त्री का रूप बनाया और राम लक्ष्मण की कुटिया पहुंच गई। अब देखिए, और सुंदर रूप बना करके जब पहुंच गई तो प्रभु राम से बोली, क्या? मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखम खोजी लोक तिवनाई, तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यही संयोग विधि रचा विचार। अब देखिए, या तो जन्मों की कथा है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं है। क्यों? राम दुष्टों को मारना चाहते हैं और वो अपने पति के बदले को लेना चाहती है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीवा, तो रावण ने ही अपने बहनोई को मरवा दिया, तो बेवा हो गई ना शूर्पणखा। लेकिन यहां क्या कह रही है, समझना बात को। ताते अब लगी रहा कुमारी, बस अब शादीशुदा है, अब यहां बोल रहे कि मैं अभी कुंवारी हूं, समझना। अगर स्त्री अपने रूप को बदल दे तो कुंवारी हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। अगर शादीशुदा औरत चाहे सारे श्रृंगार को बदल दे, कुंवारी नहीं हो सकती है। उसके पति की मृत्यु हो जाए तो भी कुंवारी नहीं हो सकती है। हो सकती है, अच्छा ये बताओ, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को क्या कहा जाता है? भाई बहुत संभ्रांत व्यक्ति लोग बैठे हैं, बहुत देखो मैं जो बोल रहा हूं बहुत गहराई समझना। भाई पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को लोग क्या कहेंगे? विधवा।
पर तो अधिकार है ही नहीं आपका कहने। भाई विधवा कहेंगे पर ये तो अधिकार किसका है? भाई भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, छोटे बड़े का रिश्ता है, सत्य असत्य का रिश्ता है, धर्म अधर्म का रिश्ता है, लेकिन विधवा का रिश्ता क्या है? माताएं बहनें मंदिर में पूजा करने जाती तो लोग पूजा नहीं करने देते। क्यों? कन्यादान नहीं कर सकती? क्यों नहीं भाई कर सकती भाई? ये ले आओ हिया देखो, ये ले आओ भगवान के लगे बोरी में डालो। समझना विद्वान जन बैठे हैं, देखो कथा दूसरी कथा होगी। भाई सबके अधिकार सबके पास है, पर मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो कोई पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ? तो घर में है। पापा कहाँ है? एक्सपायर हो गए। तो क्या पुत्र अपनी मां को विधवा कह सकता है? नहीं समझ में आ रहा। भाई कह सकता है? भाई हम सुना करते हैं, आप भाई लोग हमको सिखाया है। देखो भाई आप लोगों से सुना है और हमने विचार किया। आखिर पति की मृत्यु के बाद उसे बेवा का दर्जा दिया गया, लेकिन उसे विधवा कौन कह सकता है? लड़का भी कहता है, बहू भी कहती है हमारे साथ विधवा है। क्या बहू नहीं विधवा होगी? क्या हो सकती है? नहीं भी हो सकती है। बेटी भी कहती है मेरी मम्मी विधवा है। पति तो है ही नहीं है। जेठ भी कहता है कि हमारी लहुरी विधवा है, ससुर भी कहता है हमारी बहू विधवा है। भाई सबको कहने का अधिकार है।